कल की पार्टी में ट्रेन से जाऊं या कार से जाऊं? सो आई हैव डिसाइडेड कल की पार्टी में मैं बाइसिकल से जाने वाली हूँ। हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन वोकैबुलरी। आज की वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कुछ जापानीज वर्ड सीखेंगे और ये वोकैबुलरी हमें काम आएगी आगे जब हम ग्रामर चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि हमें अगर बोलना हो कि मुझे कहीं जाना है या आना है या मैं कैसे जाऊंगा, कार से जाऊंगा, बस से जाऊंगा, तो तब ये वोकैबुलरी काम आएगी। और वैसे भी डेली हमें बहुत हेल्प करती है ये। तो आज की वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन पे जापानीज वर्ड्स वोकैबुलरी सीखेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन को बोलते हैं नोरीमोनो। नोरीमोनो मतलब किसी भी तरीके का मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं नोरीमोनो। कार को क्या कहते हैं? तो क से कार और क से कुरुमा। कुरुमा कहते हैं कार को। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेन। ट्रेन को जापानीज में कहते हैं देंशा। देंशा। और अगर आप जापान में हैं तो आप देंशा में ही ट्रैवल करना पसंद करेंगे, क्योंकि टैक्सी यहाँ पर बहुत बहुत कॉस्टली होती है, बहुत महंगी होती है। और टैक्सी को जापानीज में टैक्सी ही बोलते हैं, पर काताकाना में बोलते हैं तो ताकुशी। ताकुशी बोलते हैं टैक्सी को। ऐसे ही मोटरसाइकिल या मोटर बाइक को भी बाइक ही बोलते हैं, पर वो भी काताकाना में बोलते हैं तो बाइक। बाइक को बोलते हैं बाइक। ऐसे ही बस। बस भी बस ही रहती है, पर काताकाना में बस। बस हो जाता है बस। साइकिल को जापानीज में क्या कहते हैं? साइकिल को कहते हैं जितेंशा। जितेंशा। सब नोरीमोनो में से जितनी छोटी ये है उतना ही बड़ा इसका नाम है, जितेंशा। और जो लोग भी जापान आने का सोचते हैं तो उनके दिमाग में एक नोरीमोनो तो जरूर आती है कि हम जब भी जापान जाएंगे हम बुलेट ट्रेन में जरूर बैठेंगे। तो बुलेट ट्रेन को जापानीज में कहते हैं शिनकानसेन। शिनकानसेन। तो यहाँ पर बुलेट ट्रेन अगर आप बोलोगे तो कई जापानियों को समझ ही नहीं आएगा, तो जापानीज में आप बुलेट ट्रेन को कहते हैं शिनकानसेन। अब इन नोरीमोनो पे चढ़ के आप जाते कहाँ हो? तो अपने घर जाते हो तो घर को कहते हैं इए। इए या उची भी कहते हैं। तो ये शायद हमने चैप्टर 1 की वोकैबुलरी में भी सीखा था, पर यहाँ पर स्पेसिफिकली हम आने जाने की और कैसे जाने की बातें कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज कुछ जगहों के नाम भी सीख लेते हैं। तो घर को कहते हैं इए या उची। स्कूल को कहते हैं गक्को। गक्को में हल्का सा क पे डबल साउंड है, तो ये ध्यान रखें, गक्को। ऐसे ही स्टेशन, ट्रेन के स्टेशन को क्या कहते हैं? देंशा कहाँ जाएगी? तो देंशा कहाँ पर जाती है? स्टेशन पे। स्टेशन को जापानीज में कहते हैं एकी। एकी। और स्टेशन बोलने से ज्यादा अच्छा मुझे एकी बोलना लगता है, छोटा सा वर्ड है। तो नई दिल्ली एकी। न्यू दिल्ली का स्टेशन, नई दिल्ली एकी। अब कहाँ जाना है वो वोकैबुलरी सीख ली, और कैसे जाना है थोड़ी सी वो वोकैबुलरी सीख ली। पर जाने को जापानीज में क्या कहते हैं? टू गो। जाने को जापानीज में वर्ब सीखते हैं अब हम थोड़ी सी 2-3। उस जाने को कहते हैं जापानीज में इकिमास। इकिमास। आने को टू कम। आने को क्या कहते हैं जापानीज में? किमास। किमास। और लौटने को क्या कहते हैं? जैसे कि मैं घर लौट गया, या टू रिटर्न, वापस जाने को क्या कहते हैं? तो वापस जाने को जापानीज में कहते हैं काइरिमास। काइरिमास। ये 3 वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मूवमेंट वर्ब्स भी हम इन्हें बोलते हैं, जिसमें आना, जाना, लौटना की बात हो रही है। तो इकिमास जाना, किमास आना, और काइरिमास लौट जाना या घर जाने को के साथ ये ज्यादा यूज होती है। जैसे मैं जापान में हूँ पर मेरा घर इंडिया में है, तो मैं इंडिया जब जाऊंगी तो मैं इंडिया जाऊंगी, हिंदी में सोचें तो इंदो इकिमास ही हम दिमाग में हमारे आता है। पर इस सेंस में मैं इकिमास या जाने की वोकैबुलरी ना यूज करके लौटने की जापानीज यूज करूंगी और काइरिमास बोलूंगी। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। ये कुछ वोकैबुलरी मैंने आपके साथ शेयर की, और वोकैबुलरी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं और वोकैबुलरी को याद कर लें। नेक्स्ट हमने जो ग्रामर चैप्टर 4 पढ़ना है उसमें हमें हेल्प करेगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो जरूर मुझे लाइक करके बताएं, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए फॉलो करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।